ऐसा पनीर टिक्का अगर आप लोगों ने घर पे बनाया है तो आप लोग बार बार बनाओगे, रेस्टोरेंट को भी फेल करता है। हर हर महादेव। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज सुबह की शुरुआत होती है चाय से। फिर चाय लेकर हम सब लोगों के साथ बैठे, गपशप भी मारी। मम्मी भी चाय पी रही है और दीदी लोग भी बैठे हैं। दीदी भी रात यहीं रुक गई थी तो दीदी भी है, भैया भी चाय पी रहे हैं। और आज हम सभी लोग सुबह चाय का आनंद उठा रहे हैं और गपशप भी मार रहे हैं। और भाभी ने फिर मुझे रात जो उन्हें गिफ्ट मिले वो दिखाया। जैसे उनकी दीदी और जीजा जी ने उन्हें ग्रीन कलर का सूट दिया। और मम्मी भी बोल रही थी कुछ, पता नहीं क्या, भाभी को बोल रही थी कि हाँ हम चाय पी रहे हैं। और भाभी बोल रही थी देखो गाइस, इन लोगों ने मुझे चाय नहीं दी। इस बात पे भैया हंसने लगे और दीदी ने सभी को प्यार से हेलो बोला। फिर हम लोगों ने गिफ्ट देखा जिसमें भाभी को ये चूड़ी का डब्बा मिला। उसमें पिंक कलर की चूड़ियाँ, लिपस्टिक और ये सारा सामान था। और उनकी भैया भाभी ने भाई के लिए स्वेटर और भाभी के लिए सूट दिया। फिर नीचे आए, कानी को देखा, कानी भी रो रहा था। फिर कानी उठा, मैंने लाइट खोली तो कानी आँखें खोल रहा था, बंद कर रहा था। फिर मैंने कानी को गुड मॉर्निंग करा। फिर कानी स्माइल करने लगा गुड मॉर्निंग सुनकर, क्योंकि कानी को जब हम गुड मॉर्निंग बोलते तो कानी बहुत खुश हो जाता है। और फिर कानी को मैंने अच्छे से उठाया। फिर कानी भी उठा, मम्मा को खींच रहा था। देखो अब कानी उठ के बैठ भी गया, कानी ने गैप भी लगा लिया। फिर दीदी लोग नाश्ता कर रहे थे तो दीदी का नाश्ता भी भाभी बना रही थी और भैया नाश्ता करने लगे। फिर हम लोग गए आराध्या के स्कूल। अब हम लोग आराध्या के स्कूल जा रहे हैं आराध्या को लेने। तो देखिए हम पहुंच गए स्कूल। तो हम लोग स्कूल पहुंच चुके हैं आराध्या के। और आराध्या खुशी से आई कि वाह बुआ लेने आई है। खुशी, उसका ठिकाना ही नहीं था खुशी का। फिर हमने उसको बोला कि कहाँ बैठेगी, तो आराध्या ने बोला कि मैं आगे बैठूंगी फूफा के साथ। फिर हम लोग स्कूल से निकले और स्कूल को मतलब ऐसा ये देखकर अपने स्कूल की याद आ गई थी कि जब हम लोग स्कूल जाते थे तो मतलब कितना मज़ा आता था ना। सारे फ्रेंड्स मिलते थे और मम्मी पापा लोग लेने आते थे। तो बीच में आराध्या की एक फ्रेंड मिली जिसने आराध्या को बाय बोला। फिर आराध्या ने भी उसको बाय करा और अब हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं। बस आराध्या की फ्रेंडों ने आराध्या को फिर बाय बाय किया और अब हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं। और इस टाइम पे ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, नॉर्मल है, क्योंकि एकदम से छुट्टी हो ही रही थी बच्चों की ना, तो सभी लोग जा रहे थे। फिर घर पहुंच के बच्चों ने खाना वाना खाया। फिर कम्मू का ट्यूशन का टाइम हो गया था, 4 बज गए थे। फिर कम्मू जा रही थी ट्यूशन और बाय बाय भी कर रही थी सबको। उसके बाद काना भी सो रहा था। फिर अचानक से काना उठा, अपनी नानी के साथ खेलने लगा। नानी और काना बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे। शाम के टाइम पे ये वाला टाइम ऐसा होता है ना, सोने जैसा ना उठने जैसा, तो इसलिए मस्ती करी। फिर मैंने चाय गैस पे रखी और मैं चली गई गार्डन में पौधों को पानी देने। फिर मैंने फटाफट से मोटर ऑन करी और मैं पहुंची गार्डन में। और गार्डन में मम्मी ने लगा रखी थी राई, धनिया, मूली और लहसुन। तो फिर मैंने फटाफट से गार्डन में पानी दिया, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा होने के चक्कर में पेड़ पौधे सूख गए थे, मतलब मिट्टी बहुत सूखी सूखी सी लग रही थी। तो इसी वजह से मैंने सारे पौधों को पानी दिया, अच्छे से साफ़ भी करा, नहलाया भी सारे पौधों को। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने मस्त करके इन्हें नहलाया। और स्नेक प्लांट को यहाँ पे हमने पान का पेड़ भी लगाया है, पान के पत्तों का पेड़। और मुझे सबसे ज़्यादा स्नेक प्लांट अच्छे लगते हैं। फिर कम्मू भी ट्यूशन से आ गई थी और भाभी कम्मू को ट्यूशन से लेकर आ गई थी। तो मैं कम्मू को बोल रही थी कि हेलो बोलो, तो कम्मू हेलो नहीं बोल रही थी और आगे आगे के लिए भाग रही थी। फिर भाभी ने बोला कि चलो मैं प्रणाम करती हूँ, तो वो सबको प्रणाम करने लगी। और देखो बल्लू भी घूम के आता है आराम से मस्त, दीदी को छोड़ने भी जाता है, दीदी को लेने भी आता है। और बस फिर मैंने फटाफट से गार्डन में पानी दिया, मस्त एंजॉय करते हुए, क्योंकि मुझे पेड़ पौधों को पानी देना बहुत पसंद है और लगाना भी बहुत पसंद है और सभी लोगों को लगाना चाहिए। तो देखिए हमारे घर में ना बेल पत्र का पेड़ भी है, जो कि शिवलिंग को चढ़ाया जाता है। सोमवार के दिन हम लोग चढ़ाते हैं। तो भाभी मेरे साथ गप मारती कि चाय बनाई नहीं बनाई, मैंने मैं चढ़ा के आई हूँ, जाके पी लो। ये देखो ये छोटे छोटे जो भी उगी रहे हैं, ये धनिया है और उसकी जो यहाँ पर है वो राई है। और यहाँ पे मम्मी ने
और भी सब्जियां लगा रखी थी, लहसुन वगैरह, मूली भी लगा रखी थी, राई भी लगा रखी थी। फिर मैंने इसे नहलाया मस्त करके, बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया था डस्ट की वजह से, मिट्टी भी हो गई थी। इस वजह से मैं जब भी पानी डालती हूँ ना तो मैं पौधों को अच्छे से पूरा नहला देती हूँ, ऊपर से लेकर नीचे तक। सारे गमले भी धुल जाते हैं और पेड़ पौधों को पानी भी दिया जाता है। फिर कम्मो ट्यूशन से आ गई थी, फिर मैंने उसे बोला, फिर वो खेलने लगी थी तो मैंने उसे बोला कि चल अच्छा नाम तो बता कि इसे क्या बोलते हैं। तो कभी बोल रही थी कि ग्रेप्स, तो उसे ढंग से बोलना नहीं आ रहा था ग्रेप्स। तो बस फिर मैं कम्मो के साथ थोड़ी मस्ती करने लगी ताकि कम्मो भी मेरे साथ थोड़ा सा खेले, क्योंकि मुझे कम्मो के साथ खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो बहुत ही प्यारी बच्ची है। वो बहुत एंटरटेन करती है हम लोग को घर पे, उसके साथ मज़ा आता है, रौनक लगी रहती है हमारे घर पे जब कम्मो होती है। और इसे जब देखो ना 24 घंटे ये ना बैग में ही पैक रहता है। फिर मैंने दोनों बच्चों के लिए सेरेलैक्स बनाया। कानी भी उठ गया था सो के, थोड़ी देर वो सोया था जब मैं पानी डाल रही थी। फिर कानी भी उठा, ये देखो अभी अपनी नानी के साथ खेलने लग गई। उधर वो भी खा रहा है, लक्षु भी सेरेलैक्स खा रहा है, और कानी को भी हम सेरेलैक्स खिला रहे हैं, क्योंकि इन्होंने दिन में कुछ नहीं खाया था। वो थोड़ा फीड लेके सो गया था। अब देखो उस टाइम तो कान्हा खेल रहा था अपनी नानी के साथ, और अब लक्षु अपनी दादी के साथ खेल रहा है। तो कान्हा देख रहा है लक्ष्य को कैसे। फिर शाम हुई, फिर सब लोगों की डिमांड हुई कि पनीर टिक्का खाना है, तो इन्होंने जाके फटाफट से पनीर वनीर सारा सामान लेकर आया। मैंने सारा प्याज वगैरह, शिमला मिर्च वगैरह काटा, पनीर टिक्का स्टाइल में जैसे काटते हैं, क्योंकि हम घर पे बनाना चाह रहे थे। घर पे बनाने से ऐसा होता है कि अच्छा भी बनता है, ज़्यादा भी बन जाता है, और साफ़ सुथरा हाइजीनिक का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। तो इसलिए तो देखिए, पहले मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, फिर मैंने दही डाली, और फिर कस्तूरी नहीं, लाल मिर्च पाउडर डाला, धनिया डाला, गरम मसाला डाला, और ब्लैक पेपर पाउडर डाला। और मैंने फिर देखा कलर कैसा आ रहा है। इसमें कलर थोड़ा अलग आ रहा था और उसमें थोड़ा कलर अलग था, मतलब मिलता जुलता ही था, पर उसमें थोड़ा डार्क आ रहा था, इसमें थोड़ा लाइट है। फिर मैंने इन्हें मैरिनेट करने के लिए छोड़ दिया था। तो हम लोग को जब भी खाना होता है हम लोग घर ही पे बनाते हैं मोस्टली। पर सीख पे मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी चूल्हे पे, मतलब गैस पे। वैसे तो हमने चूल्हे वगैरह पे ट्राई किया, अच्छा बनता है, पर आज मैं गैस पे भी ट्राई कर रही थी। गैस पे भी अच्छा बना, पर हम लोगों से एक गलती हो गई थी कि हमने दही को ना कॉटन के कपड़े में अच्छे से निचोड़ा नहीं उसका पानी, तो इस वजह से वो थोड़ा सा ना मसाला नीचे गिर रहा था गैस वगैरह पे। बस ये हमसे मिस्टेक हुई, बाकी खाने में बहुत टेस्टी बना था। आप लोग भी बना के खाना। और जल्दीबाजी में हम लोग भूल ही गए थे। और मेरा ना गला भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, इसलिए मैं एकदम से नहीं बोल पा रही हूँ, अटक। पनीर टिक्का बनके रेडी हो चुका है, जो कि मैंने खुद बनाया है अपने हस्बैंड के साथ मिलके। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसा लग रहा है दिखने में, और टेस्ट तो हम ही बता सकते हैं कि कैसा लग रहा है। ऐसी छोटी छोटी वीडियोस देखने के लिए धन्यवाद।